मनुष्य का जीवन दो ही दिशाओं में जाता है, या तो वो गुलामी की जंजीरों में खुद को बांधकर जीता है, धर्म की गुलामी, समाज की गुलामी, संस्कारों की गुलामी, या फिर वो बिना किसी रीति रिवाज के आजादी में जी सकता है। गुलामी आराम देती है, लेकिन वो आराम मरघट के आराम के समान है। गुलामी में सुरक्षा है, लेकिन उस सुरक्षा का स्वाद वही जान सकता है जो कब्र में सोया है। जीवित व्यक्ति को सुरक्षा नहीं चाहिए, वो तो उड़ना चाहता है। उड़ने के लिए उसे खुला आकाश चाहिए होता है, लेकिन मनुष्य डरता है और डर ही उसे गुलाम बनाता है। उसका डरा हुआ मन कहता है, अगर मैं स्वतंत्र हो गया तो रास्ता कहां जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा। इसलिए वो दूसरों की बनाई हुई लकीर पर चलता रहता है। गुलामी का मतलब केवल यह नहीं है कि तुम्हें किसी ने हथकड़ियों से बांध कर रखा है। गुलामी का असली मतलब है कि तुम्हारी सोच अब तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, वो दूसरों के बनाए हुए नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हो गया है। तुम मंदिर जाते हो क्योंकि बचपन से सिखाया गया, तुम शादी करते हो क्योंकि समाज ने यही कहा, तुम बच्चे पैदा करते हो क्योंकि परंपरा यही कहती है। जरा सोचो, तुम्हारा कौन सा काम तुम्हारे खुद के निर्णय से जन्मा है? अगर तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने फैसलों का नतीजा नहीं है तो वो जीवन नहीं, गुलामी है। गुलाम कभी जी नहीं सकते, गुलाम केवल जीवन को ढोते हैं। जिंदगी तभी खिलती है जब वो आजाद होती है। मनुष्य के भीतर दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा है जो बाहर की ओर खुलता है, बाहर की आवाजों का, भीड़ की आवाजों का, और दूसरा दरवाजा है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय की ओर खुलता है। सच्चे इंसान का जन्म तभी होता है जब वो गुलामी को ठुकरा देता है। सच्चा इंसान वही है जिसके अंदर ये कहने का साहस हो कि मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। तुम्हारा मन कहता है कि गुलामी तुम्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है मैं इन बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूं। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे बार बार कह रहा है आजाद हो जाओ, मगर तुमने अपने अवचेतन मन और अपने बीच इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि उसकी आवाज तुम तक पहुंचती ही नहीं। जो अपने अंदर की आवाज सुन लेता है वो आजाद हो जाता है, और जो केवल बाहर की आवाज ही सुनता है वो जीवन भर गुलाम बना रहता है। लेकिन आजादी कठिन है, क्योंकि आजादी का मतलब है अब गलती भी तुम्हारी होगी और सफलता भी तुम्हारी होगी। गुलामी में तुम गलती की जिम्मेदारी किसी और पर डाल सकते हो, समाज पर, धर्म पर, परंपरा पर, लेकिन आजादी में कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। तुम खुद सबके जिम्मेदार होगे, और यही आजादी का सौंदर्य है। तुम्हारे भीतर का पंछी उड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हारे डर और लालच ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है, क्योंकि पिंजरे पर सोने की परत चढ़ी हुई है। उस पिंजरे में तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। धर्म ने, समाज ने, संस्कृति ने उस पिंजरे पर रंग बिरंगे फूल लटका दिए, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा है, और पिंजरे में रहने वाला पक्षी चाहे कितना भी अच्छा खाए, गीत नहीं गा सकता। गीत केवल वही पक्षी गा सकता है जो खुले आकाश में उड़ता है। और मनुष्य का जीवन भी तभी संगीत बनता है जब वो स्वतंत्र होता है। आजादी का पहला कदम है समाज और लोगों की परवाह करना बंद कर दो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, समाज तुम्हें दलदल में धकेलता रहेगा। तुम साधु बनो तो भी लोग कहेंगे देखो पागल हो गया है, व्यापारी बनो तो कहेंगे लालची है, कवि बनो तो कहेंगे भूखा रह जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। फिर वो क्यों नहीं करते जो तुम्हारा हृदय करना चाहता है। दूसरा कदम है कि अपने डर को पहचानो। डर ही गुलामी की जड़ है। अगर तुम डर से परे चले गए तो कोई भी तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। तीसरा कदम है
अपनी चेतना को जागृत करना। ध्यान में बैठो, एकांत में मौन के साथ कुछ समय गुजारो। जितना तुम मौन में उतरोगे उतना ही तुम्हारा हृदय तुम्हें मार्ग दिखाएगा। स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर से मिलती है। और जब भीतर का इंसान स्वतंत्र हो जाता है तब बाहरी कोई शक्ति, कोई सत्ता और समाज उसे गुलाम नहीं बना सकता है। इसलिए कहता हूं, गुलाम मत बनो, न धर्म के, न समाज के और न परंपराओं के। अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने जीवन को अपनी दिशा दो। तुमसे गलतियां होगी लेकिन वही तुम्हारी शिक्षक भी होगी। आजादी की राह कठिन है लेकिन वही कठिनाई तुम्हें पूर्ण खिलने का अवसर देती है। याद रखना, गुलामी में जीने वाला इंसान कभी जी नहीं पाता, वो केवल जीवित रहता है। और आजाद इंसान चाहे एक दिन भी जी ले, वो दिन उसके लिए पूर्ण होता है। तो उठ जाओ, अपने डर से आगे बढ़ो और उस जीवन की ओर चलो जहां तुम उड़ सको, जहां तुम्हारा हृदय गा सके।